ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करने के तौर पर आ सकता है आपको। तो देखो इसे करना कैसे है। सबसे पहले मेरे को इसमें मिसिंग वैल्यूज निकालनी है। मिसिंग वैल्यूज निकलेंगी कैसे, ये मेरे को इनकम्स दे रखी है 100, 200 और 300। यहाँ पर मेरे को सेविंग फंक्शन निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालनी है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग निकालनी है। और उसने लास्ट में मेरे को बोला कंजम्पशन फंक्शन निकालना है एट द लेवल ऑफ 200 CR। 200 CR पे मेरे को कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। अब एक चीज देखो, एपीसी हमें पता है किसकी इक्वल होती है, एपीसी हमारी होती है कंजम्पशन अपॉन इनकम, सी अपॉन वाई की इक्वल होती है। अब यहाँ पर अगर सेविंग हमारी -30 है, जब सेविंग -30 है इसका मतलब इनकम जीरो होने के बाद भी लोगों ने कुछ ना कुछ तो कंज्यूम किया ही है, यानी कि लोगों ने 30 कंजम्पशन करी, इसलिए उनकी सेविंग क्या हो गई, नेगेटिव। अब एपीसी यहाँ पर देखो 1 है और इनकम कितनी है, 100 है। एपीसी 1 सी अपॉन इनकम 100, तो कंजम्पशन मेरी कितनी आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू 100। अगर इनकम 100 थी और कंजम्पशन भी 100 आई है तो मेरी सेविंग कितनी हो गई, 0। इस केस में मेरी सेविंग हो गई 0। अब अगर इनकम मेरी 200 है, इनकम मेरी 200 है और एपीसी मेरे पास क्या है 0.85, तो जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कंजम्पशन कितनी आ जाएगी, 170। कंजम्पशन यहाँ पर कितनी आ गई, 170। 170 200 में से 170 माइनस किया तो यहाँ पर कितनी आ गई मेरी सेविंग, 30 आ गई। क्लियर। नेक्स्ट इनकम मेरी कितनी है, 300। इनकम है 300 और एमपीसी मेरे को एपीसी मेरे को दे रखा है 0.8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 300। 0.8 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 300, तो यहाँ पर मेरी कितनी आ गई 240। जब मेरी इनकम 300 थी, कंजम्पशन मेरी कितनी थी 240, तो यहाँ पर मेरी सेविंग कितनी हो गई, 60 हो गई। अब यहाँ पर मेरे पास सेविंग आ गई, मेरा टेबल पूरा हो गया। देखो हर बार सेविंग कितने से इंक्रीज हो रही है, 30 से इंक्रीज हो रही है और इनकम मेरी कितने से इंक्रीज हो रही है, हर बार 100 से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर मेरे पास एमपीएस कितना आ जाएगा, एमपीएस चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, सॉरी चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ये आ गया 0.3। तो एमपीएस मेरा हो गया 0.3। और यहां से अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस 0.3। तो मेरे पास ये कितना आ गया 0.7, एमपीसी आ गया 0.7। अब मेरे को तो फ्रॉड के लेवल पे मेरे को क्या निकालना है, कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सेविंग प्लस एमपीसी वाई। अब सेविंग मेरे पास कितनी थी 30 प्लस एमपीसी कितना आया मेरे पास 0.7 और मेरे को इनकम कितनी लेनी है 200। अब 7 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आ जाएगा और कंजम्पशन मेरी कितनी आ गई 170। 140 प्लस 30 170। फाइनल आंसर मेरा 200 करोड़ के लेवल पर मेरा कंजम्पशन फंक्शन कितना आ जाएगा 170।